हम एक वीडियो अपलोड किए थे जो इलीगल बिल्डिंग के ढलाई हो रहा था और लाइव भी किए हम वहाँ। हम 100 डायल भी किए रात में 3 से 4 बार लोकल थाना में फ़ोन किए, बार बार पुलिस आया और बार बार काम बंद कराया। उसके बाद भी जो है वो ढलाई जो है L/12 ऐसे कुछ एड्रेस है जिसमें ढलाई हो चुका उसमें। तो मेरा बोलने का माने ये है कि मेयर साहब, हम लोग के जो फराद हकीम साहब जो है वो बार बार एक बात बोलते हैं कि इनलीगल बिल्डिंग अब कोई भी सूरत पर नहीं, किसी भी हाल में इनलीगल बिल्डिंग का काम नहीं होगा। इसका बावजूद अगर कोई लोग जो है रात के अंधेरे में काम करवा रहे हैं तो आप लोग जान सकते हैं कि बिना काउंसिलर का परमिशन का तो ये इलीगल काम तो नहीं होता होगा। ठीक है, कल रात को हम फ़ोटो अपलोड किए थे तो मेरे साथ कुछ लड़का था, 2-4 लड़का थे हम लोग, और वहाँ ढलाई के पास 70-80 लड़का रख के ढलाई करवाया गया। जो लड़का मेरे साथ था राजेश, उसको थोड़ा देर पहले ही काउंसलर का लड़का लोग आया, जितने लड़का था उसको उठा के ले आके, ये देखिए ये वीडियो है, सब देख लीजिए। देखिए राजेश को ले आकर हैदर का जो मैरिज हॉल, जो 11 स्टार जो है मैरिज हॉल, 11 स्टार जो उसका मैरिज हॉल है, उसका पास वहाँ उसको ले आकर फेंक कर मारा। क्यों? क्योंकि कल रात में मेरे साथ था। तो मेरा बोलने का माने एक बात है कि काउंसिलर दूसरा वार्ड का रहने वाला, 107 नंबर वार्ड का रहने वाला, वो जैसा वहाँ का काउंसिलर को, लिपिका मन्ना को कुछ नहीं समझता है, उसी तरह यहाँ का मुसलमान को आपस में लड़वा रहा है काउंसिलर। तो काउंसिलर का तो काउंसिलर सुशांत कुमार घोष, हाँ सुशांत कुमार घोष, यहाँ का मुसलमान को आपस में लड़वा रहा है। आज एक बात बताइए, काउंसिलर का क्या है, वो 5 साल के लिए आया है, आज वो है 1 साल बाद वो चले जाएगा यहाँ से। उसका बाद जो बिल्डिंग, जो इलीगल काम, जो 375 रुपये जो खाकर काउंसिलर जो यहाँ परमिशन दिया है, तो कल को जब वो बिल्डिंग टूटेगा तो ये जो गरीब जो है, जिसमें बुकिंग किए हुए हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे? मुझे बोला जा रहा है कि मेरा भी घर जो है इलीगल है, तो मेरा घर 10 साल पुराना है, हम ये चीज़ का सबूत दे देंगे। हम कोई पुराना घर का नहीं बोल रहे हैं, जिसमें पब्लिक रह रहा है वो घर का नहीं बोल रहे हैं हम, मगर हम बोल रहे हैं कि जो नया जो काम हो रहा है, जो नया इलीगल ढलाई हो रहा है, जिसको काउंसिलर पैसा खा के परमिशन दिया है, अगर ये बिल्डिंग जो है ये आज नहीं तो कल कारपोरेशन का तो इसमें बुलडोजर चलेगा, उसका वजह से क्या होगा, फिर दूसरा बिल्डिंग पर आफत आएगा। तो हम गुलशन कॉलोनी का आवाम से सिर्फ यही मैंने कहना चाह रहे हैं कि देखिए आप लोग भी इस इलीगल बिल्डिंग के खिलाफ आवाज़ उठाइए, क्योंकि हैदर और सरफराज इलीगल बिल्डिंग का पैसा उठा के काउंसलर को दे देगा। कल को ना हैदर रहेगा, ना सरफराज रहेगा और ना काउंसलर रहेगा। तो कल जब ये आफत आएगा तो फिर उस वक्त ये गुलशन कॉलोनी आवाम फिर कहाँ जाएंगे, कहाँ गुहार लगाएंगे, ये बात बताइए आप लोग। क्योंकि काउंसलर का क्या है, काउंसलर तो अपना वार्ड में जो जहाँ रह रहा है वहाँ खुद लिपिका मन्ना को परेशान किया हुआ है। हम लिपिका मन्ना नहीं है जो काउंसलर कोई लड़का को भेज के हमको मार खिलवा देगा, हम मार खा जाएंगे। हम मोहम्मद फिरोज खान हैं, हम हक के लिए अपना जान दे सकते हैं हम, और हक के लिए हमेशा हम आवाज़ उठाएंगे। काउंसलर का हमको एक चीज़ समझ में नहीं आता है, बहुत मैंने सीधा सपाट बन के आया था उस वक्त, हम खुद काउंसलर के लिए खटा, यहाँ तक कि अपना जेब से हम पैसा भी खर्चा किया उसके लिए, भीड़ जुटाने में हम इकट्ठे किया। आज ये आने का बाद मेरा भाई को आगे करके, अपना भाई को बार बार मना किया हम कि लीगल बिल्डिंग का चक्कर में मत जाएगा बाबू, क्योंकि तुम उठा के पैसा काउंसलर का जेब भर देगा, कल को जो गरीब का जो छत टूटेगा, जो बेघर होगा, उसका हाई बदवा किसको लगेगा? तो काउंसलर बैठेगा 107 में, उसका घर 107 में है, और यहाँ मुसलमान लड़वाएगा। देखिए कम से कम 50-60 बाइक भेजा मेरा घर के पीछे, मेरा 2 लड़का को उठा के पकड़ के ले गया, जिसमें एक लड़का को राइस को उठा के मार जाकर थाना में फ़ोन किया, तो थाना उसको मैरिज हॉल से पकड़ के फिर उसको लेके गया थाना। बोलिए इलीगल बिल्डिंग का, हम तो कोई पुराना बिल्डिंग के बारे में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जो 5 साल पुराना बिल्डिंग के खिलाफ अपन आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, मगर जो नया बिल्डिंग जितना 2022 का बाद जो बना है, सबका पैसा काउंसलर खाया है, सुशांत कुमार घोष। आप ही को क्या तकलीफ हो रहा है? हमको तकलीफ क्या हो रहा है? वार्ड में हजारों लोग रहते हैं, तो हाँ। आपको ही हमको तकलीफ इसलिए हो रहा है, पहले बात समझिए, क्योंकि हम आवाम को घूर के बोला था ये काउंसलर बहुत अच्छा आदमी है, और काउंसलर का लेके हम खड़ा था,
कल को ये काउंसलर नहीं रहेगा, तकलीफ तो मुझे होगा उस वक्त अमाम मेरे पास आएगा, और आज भी आता है। आज देखिए मेरा फेसबुक में देखिए, जब बोल रहे हैं हम कल जो फोटो अपलोड किए हैं, तो आप लोग को दिखा देते हैं हम। देखिए मुझे तकलीफ क्यों हो रहा है या क्या हो, देख लीजिए आप लोग। देखिए कमेंट्स पढ़िए आप लोग, कमेंट पढ़िए, ये सब कमेंट्स आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। बहुत सा आदमी को चीट किया गया, बहुत सा गरीब का आज भी पैसा एक प्रमोटर जो है चीट किया। देखिए हम कल जो ढलाई हुआ प्रमोटर का नाम बता रहे हैं, उसमें मंसूर खान है, आलमगीर है, आशिक है, फिर आपका रिजवान है, और एक अली भाई बोल के है, अली भाई मेडिकल वाला वो है। बोलने का माने देखिए लीगल का तरफ में आप क्यों नहीं जाते हैं, क्यों नहीं? देखिए मेरा बोलने का वही माने हैं, हम चाह रहे हैं ममता बनर्जी से मैंने गुजारिश कर रहे हैं, हम ये गुहार लगा रहे हैं कि ये इलीगल काम बंद हो, क्योंकि 375 रुपये जो ये लोग उठा रहे हैं, अगर सरकार इसको परमिशन देता है तो ये जो पैसा सरकारी खाता में जाएगा, तो कल को सरकार का कोई कुछ न कुछ काम में ये पैसा लगेगा। मगर ये इलीगल बिल्डिंग का जो काम हो रहा है, जो पूरा ब्लैक मनी जो खा रहा है, इससे तो सिर्फ काउंसलर का ही घर भरेगा। जब 2022 से पहले आप थे काउंसलर के साथ, तब आप 2022 से पहले नहीं थे, हम 2022 में इलेक्शन में काउंसलर का साथ थे। काउंसलर का साथ हम काउंसलर का मिजाज समझ में नहीं आया, इसलिए कि काउंसलर मेरा भाई को आगे करके यहाँ पूजा का टाइम 1,50,000 रुपया मनचंदा उठवाया था। उस वक्त सब अमाम मेरे पास आया था, तो हम देखा कि काउंसलर का चक्कर में कोई दिन रहेंगे, ये तो यहाँ नहीं रहता है, कल को हो सकता है अमाम गुस्सा से मेरा घर में चले आए। इसका हुआ कल जब आपका सब्जी वाले लोग का जब डाला फेंका गया, तो उसमें से एक लेडीज आई थी मेरा पास, मेरा घर का नीचे आके हमको गाली गलौज कर दी थी। उसमें हो सकता है मैंने उसका वजह से बहुत बड़ा बवाल हो गया। वो लेडीज को जब यहाँ से भगाए हैं तो जाके मेरे नाम से केस भी की। तो बोलने का देखिए मेरा बोलने का ये माने नहीं है, मेरा बोलने का माने ये है कि काउंसलर जो आज मुसलमान को जो मोहन से लड़ा रहा है, तो ये कितना बड़ा बुद्धि खड़ा रहा है। ये एक तो यहाँ मुसलमान से मोहन लड़ा रहा है, दूसरा अपना वार्ड में एक लेडीज काउंसलर को परेशान किया हुआ है। अपना आए दिन कोई ना कोई लड़का भेज के कभी उसको मार खिलवा देता है, कभी उसका पीछे आदमी लगवा देता है। आपको काउंसलर का काम नहीं पसंद है, ये बात माना गया, पर हो सकता है इसमें आप मुसलमान और हिंदू को क्यों लाए? इसलिए कि मुसलमान लड़का को मुसलमान मारा ना, बात समझिए। काउंसलर का पहले 2022 से पहले कोई ऐसा झमेला नहीं होता था, आप पता कर लिए सब चीज़। ये काउंसलर होने का बाद अच्छा एक बात बताइए, ये काउंसलर कितना चालाक है। जब से काउंसलर आया है गुलशन कॉलोनी में लगभग 8 से 10 बिल्डिंग टूटा है, उससे पहले बिल्डिंग नहीं टूटता था। एक तरफ से इलीगल बिल्डिंग का पैसा खा रहा है, दूसरा तरफ से इलीगल बिल्डिंग तोड़वा रहा है। आप बात समझ रहे हैं सब चीज़। कल समझिए आप ये चीज़ सोचिए कि जो आदमी बुकिंग किया, जिसका सर में आज छत है, कल को आकर का छत टूटे फिर कहाँ जाएगा? सोचिए आप। बोलता ना आदमी पेट का मार लो, मगर किसी को छत का मार मत मारो। हम सिर्फ ये आवाज़ इसलिए उठा रहे हैं कि देखिए इलीगल का लेके हो सकता है कल को पूरा घुसक होने पर आफत आए। मेयर साहब का कॉल है कि 5 साल पुराना 10 साल पुराना जो बिल्डिंग है, हम लोग हो सकता है उसको देखे आगे क्या किया जाएगा, है ना। मगर हम ये बात बोल रहे हैं कि जो नया है, जो नया बिल्डिंग क्यों बनेगा इलीगल बिल्डिंग? ये जो आज जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो मीडिया को बुला करके मीडिया को, तो आज कब इलीगल कंस्ट्रक्शन की ढलाई? कल रात में हुई थी। कल रात में हुआ? हाँ ओ कल रात में हुआ है। देखिए कल रात में हुआ है, हम उसका वीडियो भी अपलोड किए हैं। हम एड्रेस कहाँ का है? एड्रेस है शायद LY12 DY12 आपका KGN अपार्टमेंट, इसका क्या नाम है, ऑटो स्टैंड का बायां हाथ जो गली जा रहा है सीधा। कौन लोग करवाया? बिल्डर कौन थे? देखिए बिल्डर है उसमें मंसूर, आलमगीर मियाँ आसिफ, और एक है आपका रिजवान, और एक है अली भाई मेडिकल वाला। ये लोग किसके आदमी हैं बिल्डर? देखिए ये लोग क्या है, ये लोग को सामने जगह देकर, पहला बात देखिए यहाँ आप पता कीजिए, रात को धड़ल्ले से आज भी मट्टी फेंका जा रहा है, पुकुर भाट किया जा रहा है। कहाँ पर? 520, 523, 527 चौबागा आप ये पता कर सकते हैं। आप वही चौबागा मौजा नौना डांगा। हमको मालूम इसलिए है कि हम 2012 से हमको यहाँ का एरिया का बारे में मालूम है। और सबसे बड़ा बात कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करवा रहे हैं, मेरा नाम से उठता है 50,000 रुपया स्क्वायर फीट, 50 रुपया 50 रुपये स्क्वायर फीट मेरा नाम से उठता है।
ठीक है। तो जब मेरा नाम से उठता है, हम अगर खाते हैं तो हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोलते ना भाई। टेबल के नीचे का अगर माल आ रहा है तो देखिए अल्लाह बचाए सब चीज़ से, हरामखोरी हम खाते नहीं है। फिरोज साहब एक चीज जानना चाहता हूं, 50 रुपए आप लेते हैं कि नहीं लेते? नहीं, अल्लाह जानता होगा, हम 1 रुपये नहीं लेते हम। हाँ, ये आप अगर हम 50 रुपये लेते तो आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हम। 50 रुपया स्क्वायर फीट समझ जाइए कि अगर 1,500 एरिया हुआ तो 75,000 रुपया है ना। 50 करके 1,500 कितना हो रहा है? 75,000 हो रहा है। अब डेली का 3 ढलाई 4 ढलाई हो रहा है। अब इससे आप अंदाजा लगा लिए कि डेली का मेरे पास कितना आता, अगर आता तो। अगर आप लाख रुपया करके मैंने पकड़ लीजिए तो महीना का 30 लाख रुपया। अगर महीना का 30 लाख रुपया कहीं से हमको अगर फायदा आता तो हम मीडिया में आके बोलते हैं। हम सिर्फ मीडिया में इसलिए आके बोले कि कल को कोई मेरा मेरा अगर छवि खराब करने की कोशिश करे, आप अपने आप को हम अपने आप को सेव कर रहे हैं। इसमें मेरा छोटा भाई है, उसका दोस्त है सरफराज, नाम बताइए। नाम है हैदर अली, उसका दोस्त है सरफराज। और ये लोग दोनों पैसा उठाकर ले आके देता काउंसलर को। हम जानते हैं ये बात। काउंसलर का भी नाम? हाँ, काउंसलर सुशांत कुमार घोष। हाँ, हम इसी जानते हैं। हम हटे इसलिए कि ये काउंसलर, जब इसका मिजाज हमको समझ में आया तो हम समझ गए कि कोई किसी न किसी दिन यहाँ फितना लगा, देख लीजिए बता रहे, किसी न किसी दिन यहाँ वो बहुत बड़ा फितना लगा के जाएगा, यहाँ से बहुत बड़ा फितना। फिरोज साहब, आपका खुद के भाई, हाँ, अगर आपको बातों को नहीं समझ रहे, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तो आम बात यहाँ सुनिए। तो हमको मेरा भाई से कोई लेना देना नहीं है। जो इलीगल काम करेगा अपना अंजाम तक पहुँचेगा, पहले बात समझ लीजिए। हम चाह रहे हैं यहाँ का आवाम का माने आँख खुले, वो लोग जाने क्या हकीकत क्या ये, इसलिए कि कल को हो सकता है ये नया काम के चक्कर में कारपोरेशन पुराना बिल्डिंग तोड़े। मुझे बोला जा रहा है कि मेरा बिल्डिंग इलीगल है, मेरा बिल्डिंग 10 साल पुराना है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो कोई इंजीनियर आके मेरा बिल्डिंग चेक कर ले, जो बिल्डिंग हम बता रहे हैं वो बिल्डिंग चेक कर ले। फिरोज साहब, आप जो ये अभी जो ये आरोप लगा रहे हैं, ये इस आरोप नहीं है, ये हकीकत है, ये सच बात बोल रहे हैं। इसकी खबर प्रशासन तक है? देखिए, हम कल रात को कम से कम 20 दफ़ा 100 डायल किए हैं हम। मेरा पास ऑन रिकॉर्ड है, जब जो फ़ोन से हम किए हैं, ठीक है, लोकल थाना में किए हैं। देखिए, तो क्या हुआ? पुलिस आया, पुलिस आके काम बंद कराया, पुलिस ने काम बंद कराया, फिर वो लोग काम चालू किया। क्या काम हो रहा था वहाँ पर? इलीगल ढलाई हो रहा था। हम वीडियो अपलोड किए हैं फेसबुक में। मेरा बोलने का मतलब देखिए, हम ये चीज़ नहीं बोले। अच्छा एक बात ये कि प्रमोटर तो हम लोग का जो यहाँ जो प्रमोटर काम कर रहा है, ये लोग तो कोई करोड़पति नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, झूठ बोल के एक गरीब का पैसा से मैंने बुकिंग किया, फिर वही पैसा से बिल्डिंग बनाया। कल को अगर कारपोरेशन जैसा प्रमोटर कमा के जो अपना कमीशन खा के निकल गया, या 375 रुपये जिसका जेब में देने का था, कौन सा जेब में देने का था, दे दिया। उसका बात बताइए कि जो गरीब रहेगा, जो गरीब उसमें रहेगा, उसका क्या होगा? आए दिन यहाँ का माहौल खराब है, आए दिन देखिए, हम फिर बोल रहे हैं, यहाँ जैसा हो रहा है, हो सकता है किसी का जान चल जाए, हो सकता है। क्योंकि आज एक लड़का को उठा के ले आके मारा गया। हम पुलिस को फ़ोन किया तो जाके पुलिस उसको लेकर थाना लेके गया है। किसका लड़का को लेके गया? वो एक लड़का मेरा घर का सामान लाता है, वो मेरा वाइफ का खांसी का दवा लाने जा रहा था। हाँ। उसको पीछे पकड़ के मारा है। कौन मारा? मारा है हैदर लड़का, मैंने कौन सा लड़का हैदर का क्या, सब कौन सा इर्द सबका फोटो आपको मिल जाएगा, सबका। हो सकता है उन लोगों को कुछ निजी मामला अच्छा बताइए कि निजी मामला क्या चीज़ का निजी मामला, अचानक से आज ही निजी मामला हो गया? एक ही जगह सब रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक ही जगह, अच्छा एक ही जगह रहता है तो एक लड़का जो सामान लाता है, जो लड़का से कोई लेना देना है, उसको पकड़ कैसा मार देगा? आप अगर मेरा घर का बगल में रहिएगा तो हम जाके मार देंगे आपको फालतू में से। आपने कहा 50 रुपया पर स्क्वायर फीट आपके नाम से उठाया। हाँ, आप है कौन इस इलाके के जो आपके नाम से कोई उठाया? सुनिए, और कोई क्यों देगा? हाँ, सुन लीजिए आप। पहला बात कि गुलशन कॉलोनी में हम 2012 से रह रहे हैं। यहाँ का लगभग अमाम हमको जानता है, ठीक है। इससे पहले मेरा नाम खराब किया गया था कि हम बहुत बड़ा गुंडा है, ठीक है, बहुत बड़ा गुंडा, माने हमसे बड़ा गुंडा पूरा कलकत्ता में है ही नहीं। आप गुंडा नहीं है? नहीं, हम बहुत बड़ा गुंडा है, मगर हमको बोला गया। तो मेरा बोलने का मतलब देखिए, होता क्या है कि मेरा एक नाम कोई लीडर दिया था, मिनी फिरोज, जो नाम से अल्लाह जानता होगा। हमको माने इस नाम से बहुत नफरत है। इस नाम से हमको कोई गाली दे देगा, हमको नफरत नहीं है, लेकिन जितना माने ये नाम से नफरत है। मेरा नाम है मोहम्मद फिरोज खान, ठीक है, क्योंकि मोहम्मद से अच्छा कोई नाम नहीं होता, ये सब जान रहे। अल्लाह का बात अगर कोई नाम है तो वो मोहम्मद का। मेरा नाम हम बहुत खुश है, मेरा मोहम्मद फिरोज का नाम से हम बहुत खुश है। मेरा नाम तो उठाया जाता है इसलिए कि यहाँ चमकाने के लेके,
ठीक है, कुछ लोग जानता है यहाँ काम कर रहा ना तो मिनिस्ट्री को दे के काम करना पड़ेगा। कोई आके बता दे कि मुझे 1 रुपया दिया हो और ना 1 रुपया हम खाया, इसलिए कि हमको हराम का खाना नहीं है। अल्लाह जितना मेरा जो चल रहा है मेरा उसमें गुजर बसर हो रहा है, उसमें हम बहुत खुश हैं। तो नवेद किसका लड़का है? नवेद, साजिद, ये सब कौन है आपके? मेरा उम्र है आपका 38 साल, ध्यान से सुनिएगा मेरे बात। साजिद का उम्र है 29 साल, नवेद का उम्र है 30 साल, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, हम पहले बात पूरा सुन लीजिए आप। अभी सुनिए, हो सकता है हम 10 साल का उम्र में बाप बन गए होंगे हम, तब जाके लड़का मेरा हुआ। आप अगर यहाँ रहते हैं, आप अगर हमको बोलिएगा भाई, कोई बोलेगा आपको मेरा लड़का, तो गलती मेरा। हम तो दूसरा कॉलोनी में सब बोलता है मेरा लड़का, तो हम कितना लड़का पैदा करके यहाँ छोड़ दिया हम। तो नवेद और साजिद आपके हेल्पिंग हैंड नहीं है? नहीं, सुनिए, नवेद या साजिद ये लोग दोनों को हम मानते हैं अपना छोटा भाई का जैसा। किस लिए हम बता दे रहे हैं कि होता क्या, देखिए आप अगर कोई गलत काम कर रहे हैं, आप अगर नशा कर रहे हैं और आप हमको अपना बड़ा मान रहे हैं, तो मेरा काम क्या होता है? पहला बात क्या आपको समझाए या गलत हटाए? हाँ। नवेद को हम ये गया दिसंबर में कंपटीशन में उतारने वाले थे बॉडी बिल्डिंग में। वो नशा करता था बहुत, साजिद भी नशा करता था। जब ये लोग का शादी हुआ, बार बार ये लोग मैंने फैमिली जो है फ़ोन करके बोलती थी भाई समझाइए, तो हम बहुत समझाने का बाद साजिद लाइन में तुरंत आ गया। साजिद हर कुछ छोड़ दिया, साजिद को हम पूंजी दिए, वो अपना कारोबार कर रहा है, वो अपने खुश है। आज के डेट में वो खुश अपना कारोबार कर रहा है। नवेद का क्या था, थोड़ा सा पत्ता का नशा में वो बर्बाद था। वो देखिए होता क्या है कि साथी संगत आदमी को बर्बाद कर देता है। नवेद को जानबूझ के इस बार फिर पत्ता का नशा दिया गया था कि ताकि ये नशा में डूबा हुआ रहे, कुछ नहीं कर सके। नवेद को समझाया, वो लड़का छोड़ दिया। आज अपना बॉडी में मैंने पूरा जिम में ध्यान दिया हुआ है। बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में उतरने वाला था वो। आदमी क्या बोलता, देखिए वो लोग नवेद साजिद का पुराना छवि, पुराना जो वक्त गुजर गया उसका बात लेता है। आज आप पुलिस से पता कर लीजिए, लोकल पुलिस आकर। कुछ दिन पहले नवेद अरेस्ट था, हाँ अरेस्ट था नहीं, हाँ बता दे, अरेस्ट था नहीं, अरेस्ट करवाया गया था। हुआ क्या, रात का 3 बजे नवेद को पुलिस पकड़ा, किसी को तबड़ाक मारा था। तो तबड़ाक मारा, बाद में पुलिस को रिकवरी दिखाया कि रॉड था, ये था, वो था। नवेद का झगड़ा फहीम और दातुन से था, उसी केस में। अच्छा, आप मेरा दुश्मन है, आपका ही केस में हमको इन्वॉल्व कैसे कर देगा पुलिस? उसी केस में उसको अटैच किया, ये कैसा हो सकता है? मतलब काउंसिलर भी खराब है, आपका भाई भी खराब है, पुलिस भी गलत है। देखिए पुलिस काउंसिलर दबाव में है। और ये बात सुनिए, एक बात बोले, जो लोग न्यूज़ करते हैं ना, वो लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं। मोहम्मद फिरोज साहब, एक चीज़ जानना है, आप तो एक सोशल एक्टिविस्ट है, सामाजिक कार्य आप करते हैं, सामाजिक काम करता है, लीडर है कि नहीं मैं इसकी बात नहीं करता हूँ, मगर आप सामाजिक काम करते रहते हैं। आप एक चीज़ बताइए, आपने रिटर्न कंप्लेंट क्यों नहीं दिया? देखिए रिटर्न एक अच्छा बात बताइए, आपको लग रहा है कि वेस्ट बंगाल में आप काउंसिलर का अगेंस्ट कोई थाना में कंप्लेन कीजिएगा तो होगा? ईमानदारी से बोलिए आप। हम यहाँ पर एक चीज़, हम क्या बोल रहे हैं? एकदम मैं आ रहा हूँ, वही बात है। अभिषेक बनर्जी साहब ने कहा, अगर आपका कोई भी टीएमसी पार्टी का लीडर या काउंसलर आपके साथ गलत करता है या किसी भी पब्लिक के साथ करता है तो आप हमारे यहाँ आकर के कंप्लेंट कीजिए। अच्छा एक बात बताइए कि एक आम आदमी, अब हमको बताइए, एक आम आदमी अभिषेक बनर्जी के पास किस तरह से जा सकता है? आपको जाना नहीं है, उसके दफ्तर है, दफ्तर में किस तरह जा सकता है? एकदम जाकर के लेटर दे सकते हैं। आप जाके लेटर दीजिए। हाँ, 4 दिन आपको घूमना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप दे के देखिए तो कौन जाएगा? देखिए हम तो तब से बोल रहे हैं, यही तो देखिए ना। एक बात बताइए, 2022 से पहले कभी यहाँ मारपीट नहीं होता, तो खून खराबा नहीं होता था। हम आपको बता रहे हैं, आप आनंदपुर चले जाइए, सुनिए अभी क्या हो रहा है। अभी आप चले जाइए नोनाडांगा का तरफ, वहाँ टीएमसी को मार रहा, बोला बीजेपी करता है। एक चीज बताइए, आनंदपुर पीएस के अंदर भी ये गुलशन कॉलोनी चौबागा आता है। हाँ। क्या यहाँ की पुलिस मैनेज होकर के काम कर रही है? मैनेज नहीं। देखिए पुलिस, एक बात सुनिए, पुलिस का तो ताकत इतना होता है कि अगर गलत पर प्रधानमंत्री भी पकड़ा जाए तो एक हवलदार उसको अरेस्ट कर सकता है। पहले बात समझिए। मगर पुलिस अब अभी करंट सरकार का जो लीडर है उससे उसका चाप पर कुछ नहीं करता है। नहीं वो हम उस बात चाप पे है नहीं, मतलब मैनेज होके काम कर रहा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर। देखिए हम ऐसा, देखिए कल रात को हम जितना फोन किया पुलिस आया, तो हम पुलिस को कैसे करके बोलते कि पुलिस में मिला हुआ? पहले बोले कि प्रेशर में है, दबाव में है। दबाव में है।
पुलिस दबाव में रहता है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप किसी दो तरह के नहीं 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 सुनिए सुनिए, किसी भी सरकार में आप देख लीजिए पुलिस रहता है प्रेशर में। पहले बात देख लीजिए। हाँ, रहा कि पुलिस कल आया, नहीं आने से हम बोलते हैं बात। मतलब 100 डायल वाला आया, थाना वाला नहीं आया। 100 डायल वाला को फोन किए, थाना वाला आया, थाना को भी फोन किए थे हम। तो रुकवाया नहीं, काम रुका, काम रुकवाया, फिर चालू हुआ काम पुलिस आने के बाद फिर काम चालू हुआ। पुलिस पोस्टिंग नहीं रखी, पुलिस की नहीं, पुलिस पोस्टिंग नहीं रखा। हाँ नहीं पुलिस पोस्टिंग नहीं। मतलब पुलिस की अच्छा, कल हम छोटा बाबू को फोन भी किए, बाकायदा हम जो फेसबुक जो हम लाइव किए हैं, हम ओसी का व्हाट्सएप में सेंड भी किए हैं। और व्हाट्सएप पे सेंड भी किए? सेंड भी किया हम ओसी को। वो व्हाट्सएप थोड़ा सा दिखा दो। हम दिखा दे रहे हैं, ओसी को व्हाट्सएप में सेंड भी किए। मेरा बोलने का माने देखिए वो चीज़ नहीं है। हम तो किसी को फिजिकली किसी को मारने नहीं जा रहे हम। हाँ। तो कोई किसी को क्यों मारने आएगा? बोलते रहिए। देखिए ओसी आनंदपुर, हाँ। सुमन देव, देखिए सर्च किया, देखिए ये वो कल रात का वीडियो। ठीक है। कल रात में जो हम वीडियो किए हैं वो एकदम दिखाएं। हम लोग समझ गए, वो कल का रात का। देखिए टच कर रहा रात के लीगल कंस्ट्रक्शन का वीडियो लाइव था। हाँ, ठीक है। यस। कोई जवाब दिए? कोई जवाब नहीं। ब्लू टिक हुआ? ब्लू टिक हुआ लेकिन कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं। देखिए ब्लू टिक, हाँ, देखिए ब्लू टिक है, मतलब ठीक है। देखिए हाँ, ब्लू टिक है, ठीक है। हाँ, ओसी को भी और छोटा बाबू को भी ठीक है, तो आप अपना काम करें। रिप्लाई या कॉल बोला कुछ नहीं। हम लेकिन लिखित में कंप्लेन करेंगे आप, ठीक है? आज जो लड़का को मारा है, जो उठा के लेके था, तो हम उसके ऊपर किडनैपिंग केस लगाएंगे हम। कितना बंदा को उठा के लेके गया? ले गया 3-4 को दौड़ाया था, हाँ। ठीक है, जिसमें से एक को पकड़ के ले गया जिसका नाम है राजेश। हम छोटा बाबू को फोन किए कि सर देखिए ये गलत हो रहा है। हम अगर इलीगल बिल्डिंग का कंप्लेन कर रहे हैं तो हम तो किसी को मारने नहीं जा रहे हैं। देखिए हमको मारना भी नहीं है। कल माहौल ख़राब किया गया था ताकि गोली बम चलवा के हमको भगाया जाए, पहले बात समझ लीजिए। मगर जब हम फेसबुक लाइव कर रहे हैं, हम पुलिस को अगर फ़ोन कर रहे हैं, तो इससे आप समझ जाइए कि हम मारपीट में नहीं हैं। हाँ, एकदम सही बात। हमको मारपीट नहीं करना है। हाँ। हम नहीं चाहे कि एरिया का कोई तरह का माहौल ख़राब हो। मगर हमको फिर ताज्जुब लग रहा है इस चीज़ का कि एक तो इलीगल बिल्डिंग का पैसा उठा के खा रहा है काउंसिलर, ऊपर से लड़का लोग को इतना हिम्मत देकर रखा कि मेरा घर का पैसा उठा के लेके चल जाएगा। तो बात समझ रहे हैं, कल को तो मेरा ऊपर भी जान का हमला हो सकता है। आपके फैमिली को भी उठा सकता है ना? आपके बच्चे को भी उठा सकता है। बट फिरोज साहब एक कहना सवाल, अभी आपने कहा कि एक आम इंसान डायरेक्ट सरकार से बात नहीं कर सकता। टॉक टू मेल में बहुत सारे आम इंसान बात कर रहे हैं मेयर से डायरेक्ट। अच्छा एक बात बताइए, काउंसिलर ज़्यादा बड़ा है या मेयर? जब मेयर का कॉल है कि कोई नया इलीगल काम नहीं, उसका बाद भी अगर हो रहा है, हम प्रूफ दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, तो फिर आप समझिए। एकदम सही बात बोला आप। तो काउंसिलर समझ रहे हैं आपको मेयर से ऊपर। एकदम सही बात बोला आप। फिरोज साहब, आप टेक्निकल बात कर रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि वार्ड नंबर 108 में कोई कानून व्यवस्था नहीं, कोई मेयर साहब की बात नहीं है। यहाँ पर एक ही कानून है, जो वो काउंसलर बोलेगा, जो उसके लोग बोलेंगे वही अदालत है, वही वकील है, वही मुंसिफ है, वही जज है, वही चीफ मिनिस्टर है। अपना कानून है 108 नंबर वार्ड। अपने यहाँ का लोकल एमएलए को इन्फॉर्म किया ये सारी चीजों के बारे में? देखिए देखिए आप लोकल एमएलए का बोल रहे हैं ना, देखिए लोकल एमएलए बोल रहे हैं, तो देखिए सुनिए लोकल एमएलए का जो हजरत, वो आप ये बताइए मतलब कि किस तरीके से मामला नेक्स्ट आपका क्या? देखिए अब हम लिखित में कार्रवाई करेंगे। हम हाईकोर्ट जाएंगे, हम काउंसिलर का अगेंस्ट। हम इंशाल्लाह काउंसिलर का अगेंस्ट हाईकोर्ट जाएंगे। और फिर बोल रहे हैं गुलशन कॉलोनी का आवाम से मेरा ये गुजारिश है कि आप लोग अपना नज़र खोल के देखें, क्योंकि ये नया इलीगल बिल्डिंग का चक्कर में कल को ये आफत आपका घर तक आ सकता है। क्योंकि काउंसिलर यहाँ का नहीं है, आज वो 1 साल बाद यहाँ से चल जाएगा वो। कल को फिर कोई ऐसा आफत आ गया तो कहाँ जाइएगा आप लोग? क्योंकि देखिए एक तरफ से ये 375 रुपये खा रहा है काउंसिलर, और दूसरा तरफ से बिल्डिंग तोड़वा रहा है, क्योंकि बिना काउंसिलर का साइन का बिल्डिंग नहीं टूटता है। ये 375 का क्या मामला है? 375 रुपये स्क्वायर फीट उठा के काउंसिलर खा रहा है। काउंसिलर 375 स्क्वायर फीट। हम चाह रहे हैं ममता बनर्जी से बात का कोई सब प्रूफ है। आपको क्या लगता है कि हम ऐसा आदमी का नाम बोलते ताकि लोग जान से मार दे? बगैर माने छुए हुए नहीं हो सकता। आप सही बात, ठीक है, मेरा हम रिकॉर्ड करके रखा है। आपका बोलने का माने कि हम ऐसा आदमी का नाम बोल दे ताकि काउंसिलर मैंने उसको मरवा दे और फिर बोले कि फिरोज करवा दिया का नाम ये काम है। मेरे पास प्रूफ है। 375 रुपये अगर बोल रहे हैं हम, तो सीना ठोक कैसे नहीं बोल रहे? हम पागल हैं। पूरे एविडेंस के साथ एविडेंस है मेरा पास। मेरा पास बाकायदा रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग है, प्रमोटर लोग का रिकॉर्डिंग है। सुन लीजिए, प्रमोटर का रिकॉर्डिंग है मेरे पास। जो प्रमोटर जो दे रहा पैसा,
मेरा पास रिकॉर्डिंग है। फिरोज साहब, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, वार्ड नंबर आपका 108 इस कदर क्राइम के मामले में बदनाम है। लोग अच्छे फैमिली यहाँ घर लेने से डरते हैं, और जो पुराने लोग रह रहे हैं उन लोग घर यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, तो इस कदर सब डर में। डर, देखिए डर का बात किस है ना, कि अगर आप सच बोलिएगा तो आपको, देखिए इससे पहले सुनिए क्या किया, जब बात बोले तो सुनिए। इससे पहले मुझे फंसाया गया, 24 दिन हम लाल बाजार में थे बिना कोई गुनाह का, मेरा अल्लाह जानता होगा। अगर हम गुनाह किया तो कल क़यामत का दिन इसका हमको जो सज़ा वहाँ मिलेगा, और हम नहीं किया। इसमें हमको फसाने में जो इन्वॉल्व था, मेरा अल्लाह इस दुनिया में दिखाएगा, कल क़यामत का दिन भी दिखाएगा उसको, क्योंकि हम 24 दिन हम फालतू में थे। आखिरी सवाल, आप इतना जो एक्सपोज कर रहे हैं लीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में, काउंसलर साहब का नाम ले रहे हैं, उनकी टीम का नाम ले रहे हैं, 375 रुपये की पूरी एकदम बोल रहे कि है लेता है, क्या आपको डर नहीं लग रहा है कि कल झूठे केस में फंसा दे, किसी तरीका में फंसा दे, तो वो क्लियर कर दीजिए मीडिया के सामने। अगर आज 5 साल से सच बोलने का नतीजा, आज 5 साल से उमर खालिद साहब झेल रहे हैं, ठीक है, मुझे भी झेलना पड़े तो कोई बात नहीं है, मगर सच आप बुलंद करेंगे, सच बोलेंगे हम। इसका चलिए, एक्शन होता है। ये भी तो हो सकता है कि ये जो अब इलीगल कंस्ट्रक्शन का मामला इतना बढ़ रहा है कि अब नए पुराने सारे, मतलब सरकार अपना पल्ला झाड़ने के लिए एक बात बताइए, एक बात बताइए, आप ही लोग शायद न्यूज़ किए हैं, राजापुर में कोई बिल्डिंग टूटा है, लेडीज फुट के रो रही है, बुजुर्ग रो रहा है। आप ही लोग शायद न्यूज़ किए हैं, जो मटिया बुजुर्ग में बिल्डिंग टूटा है, जो फुट के रो रहा है। आप ये चीज़ सोचिए कि वहाँ अगर आपका घर होता, या आपका माँ होती, या आपका बहन, या आपका माने फादर होते, तो आपके ऊपर क्या बीतता। आप एकदम हम सुने यही बात बोल रहे हैं कि इलीगल बिल्डिंग जो नया हो रहा, हम पुराना के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम पुराना के बारे में नहीं बोल रहे हैं। आपको डर है कि सारे बिल्डिंग पुराने ये सब की वजह से जपेट में? हाँ, मेरा यही डर है कि ये नया बिल्डिंग के चक्कर में जो गुलशन में जो अमाम रह रहे हैं पुराने, सब कल आफत में आएगा, क्योंकि काउंसलर बोलेगा आमी जानी ना, আমি জানি না, আমার তো চোখ বন্ধ ছিল ওখানে, আমি তো কানা। आपने जो कल अभी जो बताया, आपने कल जो बिल्डिंग के बारे में बताया, तो पूरा एड्रेस बताया और वो बता चुके हैं, वो बता चुके हैं। देखिए मेरे पास, सुनिए एक मिनट और सुनिए, मेरे पास फोटो है, एक मिनट रुकिए। हम आज से नहीं, हम लगे हुए, हम आस्ते आस्ते हम एविडेंस ये जुगाड़ कर रहे थे ताकि हमको कोई तरह का प्रूफ मिले। हम देखिए हाईकोर्ट जाएंगे आप, ठीक है, इसलिए कि देखिए मेरा बोलने का माने कि कोर्ट से तो बड़ा कोई नहीं है, कोर्ट में तो इंसाफ होगा। ये देखिए, ये हम एविडेंस रखे हुए हैं, ये देख लीजिए, ये हम पूरा पेपर समेत, पेपर का साथ एविडेंस रखे हुए हैं हम, पेपर का साथ, हम पेपर का साथ एविडेंस रखे हुए हैं, पेपर का साथ, ठीक है, ये पेपर का साथ हम रखे हुए, देखिए। ठीक है, आज का पेपर रख दिया ना? आज का नहीं है, ये 1 तारीख से कंटिन्यू कर रहे हैं हम, हर दिन से 1 तारीख से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जिस दिन हो रहा काम, आज रात को भी ढलाई होने वाला है। देखिए हम पूरा पेपर रखे हैं, देख लीजिए, तो सामने हम पूरा पेपर रखे हैं। आज रात को कहाँ ढलाई होने वाला है? वही देखिए, ये धड़ल्ले से काम हो रहा है, 520, 523, 527 आज जेबीआर में, हाँ जेबीआर में पूरा इलीगल काम हो रहा है, पूरा। हाँ चलिए, हम देखिए, सुनिए हम ये मेयर साहब का मदद कर रहे हैं। नहीं, तो हम देखिए, हम क्यों चाह रहे हैं कि हम लोग के जो मेयर साहब फरहाद हकीम साहब या ममता बनर्जी ये देखे, इसलिए कि कल को देखिए हो सकता है ये पॉइंट मिल जाएगा हम लोग का अगेंस्ट पार्टी को, मुद्दा मिल जाएगा ये, बीजेपी को मुद्दा मिल ठीक है। हम मजबूर थे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रही है मेरा मजबूरी है, क्योंकि अगर आवाज़ मेरा थाना अगर सुन लेता तो हम आज यहाँ तक नहीं आते हम। अच्छा, फिर एक बात बोल रहे हैं हम कि अगर सच आवाज़ उठाने में मेरा सारा ज़िंदगी भी सड़ जाए तो हमको कोई परेशान नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, परेशानी नहीं है, क्योंकि हम मुसलमानों का अकीदा उस अल्लाह पर है, ना कि झूठा केस और ना के बनाया हुआ केस पर है। बहुत शुक्रिया, बहुत